नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 12 मार्च 2024 ट्यूसडे का दिन। आज के दिन में हमने जो इंट्राडे ट्रेड के लिए स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था एजुकेशनल पर्पस से, आज एक एक करके उन चारों स्टॉक्स को स्टडी करते हैं। 3 स्टॉक्स में हमें बहुत बढ़िया मज़ेदार से रिटर्न मिले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और उसके बाद एक एक करके चारों स्टॉक्स को स्टडी करते हैं। इसके पहले अगर आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी इसको जरूर कीजिएगा। तो पहला स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया था वो है 3M इंडिया। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड था और 30150 के ऊपर बाइंग और 30050 के नीचे हमने सेलिंग में रखा था। तो 3M इंडिया को देखते हैं। मैंने ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर लगा करके रखा है चार्ट्स को। तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक ओपन हुआ हाई और फिर वहां से ये अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के पास में आया। वहीं पर इसने थोड़ा सा ब्रेकडाउन दिखाया और फिर ये स्टॉक वहां पर काफी टाइम तक उसी रेंज में बना रहा। और उसके बाद अराउंड 12 बजे के आसपास से 12 से 1 के बीच के 1 से बीच में इस स्टॉक ने हमें यहाँ कंसोलिडेट करके एक ब्रेकआउट दिया। इस कैंडल पे जैसे ही ये 30150 को क्रॉस करता, अगर हमने बाइंग किया होता तो हमारा स्टॉप लॉस हिट किए बिना ये इसी सपोर्ट लेवल पर रहता। और फिर वहां से आप देखिए ये स्टॉक ने, ये लेवल था ऑलमोस्ट 30107 का, वहां से ये स्टॉक ने हाई बनाया 31132 का। मतलब 30,000 का स्टॉक ऑलमोस्ट 1000 रुपीज बढ़ा है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट इंट्राडे में 3 से 3.5% का रिटर्न इस स्टॉक ने हमें इंट्राडे में दिया है। कैन यू बीट इट? इंट्राडे में 3 से 3.5% का रिटर्न। ठीक है, आपको सीधा 1 बजे से लेकर के, ये टाइम फ्रेम देखिए, 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में, विद इन जस्ट 1 आवर ये आपको 30100 के लेवल से 31137 के लेवल पर, मतलब 3.5% का रिटर्न सिर्फ 1 घंटे के अंदर में स्टॉक ने दिया, अगर आपने इसको राइट टाइम पर देख करके इसके अंदर में एंट्री करी थी। तो दिस वाज 3M इंडिया। दूसरा स्टॉक देखते हैं आज का, दैट वाज अपोलो हॉस्पिटल। ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड था, 6230 के ऊपर बाइंग और 6180 के नीचे हमने सेलिंग में रखा था। तो देखते हैं अपोलो हॉस्पिटल में क्या हुआ आज के दिन में। तो आप देख सकते हैं जो पहले 3 कैंडल्स है, वो पहले तीनों के तीनों जो कैंडल्स थे वो ऊपर की तरफ ही खुले थे, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये तीनों 3 कैंडल्स ऊपर की तरफ थे। अब यहाँ पर हमारा जो लेवल था 6230, तो 6230 हमारे पहली ही कैंडल के अंदर में आ गया था। यहीं से अगर हमने बाई किया होता तो ये दूसरी 15 मिनट की कैंडल में इसने हाई बनाया। ये हाई था इसका 6274 का। तो हमें पूरा 1% यहाँ पर बाइंग साइड पे रिटर्न नहीं मिलता, बट 0.8% इतना रिटर्न हमारा यहाँ पर हो सकता था। हो सकता है अगर हम इसको होल्ड करते तो ये नीचे आता और हमारा कॉस्ट प्राइस के ऊपर अगर 0.5% से अगर स्टॉक बढ़ जाता है तो आपका जो बाइंग कॉस्ट है उसी के ऊपर आप स्टॉप लॉस बढ़िया से लगा सकते हो, ताकि एटलीस्ट आपके घर से पैसे नहीं जाए एंड भले वो ट्रेड प्रॉफिट 1% टारगेट अटेंड ना करे बट हमारे लिए लॉस भी ना कर सके। तो शायद ये ट्रेड आपने 0.8% के ऊपर क्विकली बुक कर लिया, या तो फिर आपने वहीं से एग्जिट कर ली कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे, तो नो लॉस होगा। लेकिन उसके बाद हमें ट्रेड मिला यहाँ पर 6180, मतलब ये लेवल यहाँ पर, ठीक है। तो ये लेवल पे मतलब 9:45 या 10 बजे की कैंडल में 6180 का लेवल इसने लोअर साइड पे क्रॉस किया और फिर वहां पर ये 2 कैंडल्स में इसने कंसोलिडेट किया। यहाँ पर ये 2 कैंडल्स, ठीक है, 2 ग्रीन कैंडल्स में इसने कंसोलिडेट किया, फिर यहां से स्टॉक ने सीधा ब्रेकडाउन देना शुरू किया। तो ये जो पूरा मूव है, ठीक है, ये मूव एक्चुअली यहां तक गया है, ठीक है। तो ये मूव का लो हमारा दिन का बनता है 6107 और ये कैंडल पे बनता है 6144। सो बेसिकली 6180 से इसने लो बनाया 6107 का। तो ऑलमोस्ट 80 रुपीज का रिटर्न हमें इस स्टॉक के अंदर में मिला। तो आराम से 1% का हमारा जो टारगेट था वो इस स्टॉक में इंट्राडे में ही अचीव हो गया। तो अपोलो हॉस्पिटल भी हमें 1% का रिटर्न दे करके गया अगर इसमें राइट टाइम पर हमने एंट्री ली होती तो। दूसरा था हमारा एस्ट्रल। ये था रेंज ट्रेड जो 2080 से लेकर के 2125 2% की रेंज के अंदर में था। तो देखते हैं एस्ट्रल में क्या हुआ। सो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं एस्ट्रल में। तो इसने रेंज को ब्रेक डाउन दिया है, आप देख सकते हैं ये रेंज यहाँ पर
था और फिर यहीं पर से इस स्टॉक ने रेंज में ब्रेकडाउन देना शुरू किया है। तो जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। तो हमारा ये जो लेवल था, ये लेवल हमारा बनता था 2080 का। सो अगर 2080 से आपने इस स्टॉक को शॉर्ट सेल किया होता, क्योंकि इसने रेंज ब्रेक डाउन दिया था, तो ये लो बनाता आपके लिए, ये लो था इसका 2036, मतलब ऑलमोस्ट 44 रुपीज, मतलब 2% का रिटर्न एस्ट्रल ने हमें ब्रेकडाउन ट्रेड के अंदर में दिया, और बहुत क्विकली ये दिया है। आप ये देखिए, यहाँ से सीधा ये स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है और ऑलमोस्ट 1:30 बजे तक, 12 बजे के आसपास से 1:30 बजे, 1.5 घंटे के अंदर में ये स्टॉक हमें इंट्राडे में 2% का रिटर्न दे करके गया है। सो कैन यू बीट इट, 2% का रिटर्न इंट्राडे में, बहुत बढ़िया रिटर्न। उसके बाद लास्ट हमारा जो स्टॉक था दैट वाज भेल। ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड था, 255 पे बाइंग, 254 पे सेलिंग। तो देखते हैं भेल में क्या हुआ। सो भेल में देखिए, ये स्टॉक ओपन होते ही हमारे रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन इसने किया है। तो आप देख सकते हैं हमारा 254 का बाइंग था, तो ये हमें मिल जाता पहली कैंडल के अंदर में, और फिर वहां से आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक किस तरीके से नीचे की तरफ टूटा हुआ है। यहां से यहां का ये पूरा मूव हम कैप्चर कर सकते थे। ये मूव का लो बनाया इसने इंट्राडे में 243, तो 254 से 243, मतलब अब 10 से 11 रुपए हो गए। 254 का स्टॉक 10 से 11 रुपए गिरता है, मतलब ऑलमोस्ट 4 to 5% के बीच का ये रिटर्न हो गया। कैन यू बीट इट? 4 to 5% इंट्राडे के अंदर में, जहां पर हमें स्विंग में 5% के टारगेट्स के लिए लोगों को महीना वेट करना पड़ता है। हमारा राइट स्टॉक सिलेक्शन हमें एक ही स्टॉक में इंट्राडे में 5% का मूवमेंट और टारगेट भी अचीव करके दे जाता है, राइट फ्रॉम द मूवमेंट गो इटसेल्फ। ओपन होते ही ये स्टॉक नीचे गया है और कॉन्स्टेंटली नीचे गया है, डे लो के आसपास ही क्लोज हुआ है 244 के आसपास में। तो ऑलमोस्ट 5% का रिटर्न तो इसने ऑलमोस्ट क्लोजिंग बेसिस पर दे दिया है। तो आज का दिन अगर आपने ट्रेड किया होता या इन स्टॉक्स को अच्छे से स्टडी किया होता, तो हमें बहुत बढ़िया से रिटर्न मिले। 3M इंडिया में हमारा 2% का टारगेट 3% का टारगेट हुआ। अपोलो हॉस्पिटल में हमारा 1% और ऊपर की तरफ 1.5% का टारगेट हुआ। एस्ट्रल के अंदर में हमारा टारगेट हुआ ऑलमोस्ट 2% का, और बेल हमारा सबसे बढ़िया स्टॉक रहा जिसमें हमें इंट्राडे 4 to 5% का रिटर्न मिला। तो कुल मिलाकर के अगर आप देख ले तो ये 4 स्टॉक्स मिला करके आपको 8 से 9% का टारगेट एक ही दिन के अंदर में दे करके गए हैं। दिस इज द पावर ऑफ सिलेक्टिंग राइट काइंड ऑफ स्टॉक्स इन इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपने सही तरीके के स्टॉक्स पकड़ लिए तो आपको प्रॉफिट कमाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। हालांकि ये वीडियोस एजुकेशनल पर्पज से है, तो इनको आप स्टडी कीजिए। धीरे धीरे हम कुछ वीडियोस ऐसे भी बनाएंगे जहां पर हम आपको स्टॉक सिलेक्शन भी सिखाएंगे, और उसके बाद इस तरीके के स्टॉक्स आप खुद ही आइडेंटिफाई करके इनके अंदर में ट्रेड भी ले सकते हैं। तो फिलहाल अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। एंड गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट डे।